पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से क्वेश्चन लिया गया है और इस तरह से कि अगर हम देखें डाटा को तो ये एक हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अब हमें इसकी कैसे पहचान होती है कि जी अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है, कि अगर ग्रुप डाटा होगा तो उसमें फिर क्लासेस बनी होंगी और फिर हर क्लास के आगे उसकी तादाद यानी फ्रीक्वेंसी भी लिखी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि ये वैल्यूज एक दूसरे से अलग अलग हमें लिखी हुई नजर आए। तो ये एक टेबल में इसको लिखा है, लेकिन ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर हम वेरिएबल्स को देखते हैं तो ये वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के तौर पर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 10 एज 23 किसी एक और पर्सन की एज को रेफर किया जा रहा हो। ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं, यानी ये गैर मुसलसल जो है वेरिएबल्स नहीं है। अब हम जब ये बात समझ जाते हैं तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है अगर हम उसकी तरफ जाएं तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है जी, इसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? बेसिकली ये एक नया नाम है जो कि हमने पहले नहीं सुना था। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो एवरेज है, यानी एवरेज बात हम इस तरह से करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि एक पर्सन है अली और वो मैं कहता हूँ कि उसके 6 डेज का जो रिकॉर्ड है मेरे पास, एक दिन उसने 6 घंटे पढ़ा, एक 7, एक 8, किसी दिन फिर 6 और फिर उसने जो 9 घंटे पढ़ा। तो एवरेज अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा ये 6 घंटे डेली पढ़ता है, ठीक है। तो ये एक एवरेज बात हो जाती है। अब इसी तरह एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो जहाँ हमने एक मेथड पढ़ा था जिसको मैंने कहा था अरिथमेटिक मीन, जिसमें कि हम तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं उनकी कुल तादाद से, तो वो हमारे पास नंबर आ जाता है, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, जिसको कि एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो भी एक मेजरमेंट है, लेकिन उससे क्या होता है जी कि जो जो डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू जो छोटी वैल्यू होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क डाल देती हैं, ठीक है। अब हम एक और इसमें मेजर करते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसी मेजर है जिसको भी हम समझेंगे कि कैसे इसको फाइंड किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू अरिथमेटिक मीन के मुकाबले में उससे कंपैरिजन में कम आती है। यानी अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा वैल्यूज देता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन और सबसे कम जो वैल्यू देता है वो हार्मोनिक मीन देता है, जो कि हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है ये बेसिकली डिफाइंड कैसे किया गया है, ठीक है। तो चलें जी, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इन इन तमाम ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट लिया जाता है। यानी 10 का 23 से, फिर इसका 6 से, फिर इसका 14 से और फिर इसका लास्ट में 16 से, और फिर इसकी पावर ली जाती है जितनी इनकी कुल तादाद है उसके रूट से। यानी यहाँ पर 1 बाय, हम 1 2 3 4 5 कह रहे हैं तो 1/5। अब इस नंबर का जो भी ये नंबर बनता है इसका फिफ्थ रूट लिया जाए तो बेसिकली जो जवाब आएगा वो हमारे पास होगा क्या जी, वाई, एन ज्योमेट्रिक मीन होगा। यहाँ पर अगर हम इनका प्रोडक्ट देखें तो ये हमारे पास बनता है 30, यानी से हमने कैलकुलेट किया था 309120, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर y को कह रहा हूँ कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू आ जाएगी जी 309120 और इसकी होल पावर 1/5, ठीक है, फिफ्थ रूट लिया जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर से देखते हैं जी हमारा ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से इसकी पावर हमने लेनी की कितनी, 1/5। 1 को अगर 5 पर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास इसका जवाब चलें देख लेते हैं क्या आता है। 1/5, ये इसकी पावर हम ले रहे हैं, तो बल्कि इधर हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1/5 हमारे पास क्या जवाब आता है जी। ये हमारे पास आ जाता है 0.2, ठीक है। तो हम यूं कहेंगे कि जो हमारे पास नंबर है 309120, इसकी एक्सपोनेंट हम कितनी ले लेंगे जी, 0.2। तो ये हमारे पास जवाब बनता है 12.5321, 12.5321। अब ये ज्योमेट्रिक मीन है जिसके के यूनिट वही होंगे जो कि डाटा में इस वेरिएबल के, यानी फर्ज करेगा ये एज को ईयर्स में बता रहा है तो हम यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे, ठीक है। और अगर ये फर्ज करें कि मैथ्स है कोई केजीज में है तो हम केजीज में आंसर देंगे। जैसे हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर आता है बिल्कुल ये वही बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। मैंने अब लिख दिया कि ईयर्स में, तो यहाँ पर यूनिट आ गया। अब हम इस बात को इसी इसी बात को मैं एक और अंदाज में ऐसा से बयान करता हूँ कि हमने ये देखा कि इस नंबर का फिफ्थ रूट लिया जाए तो y आता है। यानी y बेसिकली अगर हम y को कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पर लॉग की डेफिनेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ये बात जानते हैं कि a पावर x जो है
वो अगर इक्वल टू वाई, और फिर हम ये कहते हैं कि ए जो है वो हमारे पास जीरो से बड़ा नंबर हो, वन के इक्वल ना हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो नंबर हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है जिनका के ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, वो उनके लिए भी यही शर्त है कि जब उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका जवाब जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर ना हो। ठीक है, पॉजिटिव हो। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे जी, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए और इक्वल टू एक्स। अब हमें तो y फाइंड करना था, बेसिकली यही हमारा जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसके लिए लॉग को खत्म करने के लिए फिर एंटी लॉग लिया जाएगा यहाँ पे। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे, हम लिखेंगे जी एंटी लॉग ऑफ, और फिर हमारे पास ये लॉग है, लॉग ऑफ यानी y, ठीक है, टू द बेस ए। अब ए इसमें 10 है, वो अंडरस्टूड बात है, यहाँ पर मैं चूंकि बेस 10 के हवाले से ही बात करूंगा, इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से फिर सॉरी, बल्कि यहाँ भी एंटी लॉग लेंगे जी, एंटी लॉग ऑफ, बहुत साइड पे हमने अप्लाई किया एंटी लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग एंटी लॉग से ऑपरेट होके कैंसिल हो जाएगा, यानी इन्वर्स है एक दूसरे के। हमारे पास y सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप इस अगर इस प्रॉब्लम के हवाले से देखें तो ये हमारे पास जो सारा नंबर लिखा हुआ है ये एक्स है, सॉरी ये हमारे पास क्या जी, एक मिनट, यहाँ पर इसकी पावर हम देख लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे से अरेंज किया था, a पावर x इक्वल टू वाई था और जो भी। तो अभी अभी हम देखते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसी को मैं अब लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना चाहिए, हमने y फाइंड करना है, तो हमारे पास y कैसे आ सकता है। अभी हम इस बात को हम समझते हैं। देखें, ये हमारा नंबर है जी, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये आ गया जी स्क्रीन पे इस तरह से, इसको हमने लिखा। अब देखें इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी इसमें हमने कहा y ज्योमेट्रिक मीन है, तो y किसके इक्वल होगा जी, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल टू होगा एंटी लॉग ऑफ, जो ऊपर में फार्मूला भी मैंने आपको बताया, एंटी लॉग ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास बेसिकली ये सारे का सारा, यानी एक्स इसमें बेसिकली क्या है जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर है, तो ये नंबर क्या है जी, 10 इंटू 23 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 16 और इसकी होल पावर 1/5। यानी जवाब हम ढूंढने जा रहे थे, यही इसी को मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है जी, ये एक्स है। ठीक है, यानी अगर हम इस नंबर का लॉग लेंगे फिर, ठीक है, इस पे फिर एंटी लॉग लेंगे तो फिर हमारा ज्योमेट्रिक मीन आएगा। इस तरीके से हमने इस बात को इस तरह से समझा। अब देखिए यहाँ पर 1/5 शुरू में आ जाएगा, यानी एंटी लॉग ऑफ 1/5। ठीक, और अब लॉग की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि लॉग 10, ठीक है, ये 1/5 बाय ब्रैकेट में रहेगा, चूंकि होल एक्सपोनेंट थी, थर्ड लॉ के मुताबिक ये लॉग की थर्ड थर्ड यानी लॉ के मुताबिक ये हर नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, और ये फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये तमाम नंबर जो प्रोडक्ट फॉर्म में ये सम में आ जाएंगे। फिर इनके लॉ की वैल्यूज लेके उनका सम किया जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको 5 पर डिवाइड करें। तो एक तो ये टेक्निक, और दूसरी टेक्निक ये है कि हम सिंपल यहाँ पर जैसे हमने 1/5 लिखा लॉग, और इस तमाम नंबर का प्रोडक्ट ले लें। तो ये हमने देखा था, ये बना था 309120। ठीक है, अब हम इसका लॉग लेने के लिए हमें जारी बात है कि हम इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे, नहीं पहले नेचुरल नंबर और पॉइंट के दरमियान डिजिट्स काउंट करेंगे, ये 5 बनते हैं। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यूं लिखेंगे कि ये हमारे पास है जी एंटी लॉग ऑफ 1/5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के लिए आप फिर पहले नेचुरल नंबर को मिलाते हुए पहले दो डिजिट्स यानी 30 को 9 के कॉलम, और इस लास्ट डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो ये 1 के डिफरेंस कॉलम में, 9 के कॉलम में, और रो जो थी हमारी वो कौन सी थी जी, 30 वाली रो। तो हम लॉग के टेबल में इसको देखेंगे वैल्यू, तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है। ये हमारे पास आता है जी इसका मेंटिसा 4901। ठीक है, अब ये हम कैलकुलेटर से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास जो है नंबर था जी 309120। ठीक है, और ये लॉग का जी हमारा बटन है, ये आप देख सकते हैं कि जो कॉमन लॉगरिथम का तो 5.4901 यही आया था आंसर। अब हम इसको अगर 5 पर डिवाइड भी कर दें साथ ही तो 1.0980 जवाब आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एंटी लॉग ऑफ 1.0980। ठीक है, या 8 तक ही चलें, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम। अब इसको हम मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक 1 और मेंटिसा हमारे पास ये नंबर है, हम एंटी लॉग के टेबल से इसको देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम इसका जो डायरेक्ट एंटी लॉग ले लें यानी इनवर्स दबा के ये,
तो ये हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल वैल्यू फॉर्म है। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर 12.5321 आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास बिल्कुल वही जवाब आया जो कि मैंने शुरू में भी बताया था। और इसके भी यूनिट हम यानी ईयर्स ही में लिखेंगे, क्योंकि डाटा के जो यूनिट होते हैं वही इसके होते हैं। तो ये था जी वो मेथड जिसमें कि हमने जो है वो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना सीखा।